हेलो 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 बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर एट स्कोर प्लस, और मैं यहाँ लेके आया हूँ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स लेक्चर 3। हाँ बच्चों, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने मैट्रिसेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स किए, और मैट्रिसेस खत्म करने के बाद अब बारी आती है डिटरमिनेंट्स की। डिटरमिनेंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे, जानेंगे, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा काम आते हैं सॉल्व करने में डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम्स। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा मैंने कहा, आज हम क्या सीखेंगे बच्चों, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात, डिटरमिनेंट होता क्या है, राइट। हमने मैट्रिक्स जब पढ़ा था तब हमने डिटरमिनेंट का मेंशन किया था, और हमने ये स्पेसिफिकली बोला था कि डिटरमिनेंट जो है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो डिटरमिनेंट्स के बारे में जानेंगे, डिटरमिनेंट होता क्या है, उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स में, 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स में, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं आज, मेजॉरिटी ऑफ द सेशन होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जेईई मेंस पर्सपेक्टिव। एक सवाल तो डेफिनेटली आता है डिटरमिनेंट से, एंड मोर ऑफन देन नॉट हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यूज होते ही होते हैं, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई डिटरमिनेंट होता क्या है। द बेसिक आइडिया, जैसे मैंने कहा कि डिटरमिनेंट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, माने नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर जो है हम डायरेक्टली ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि भाई ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इट्स बेसिकली अ 2x2 मैट्रिक्स, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। a b c d 4 वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स के। अब अगर मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करूं तो काफी सिंपल है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करूं तो इसके डिटरमिनेंट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, सेम ऑर्डर ए बी सी डी, कोई फर्क नहीं, बस वो बॉक्स के जगह 2 वर्टिकल लाइंस लिखे जाते हैं, तो वो बन जाता है डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, मैट्रिक्स को लिखो, आगे और पीछे जो है 2 वर्टिकल लाइंस लगा दो, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे भी लिखा जाता है, बट मोर ऑफन देन नॉट इस तरीके से लिखा जाता है, एंड दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक विद इन द मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू क्या है, एक बात समझो बच्चों, डिटरमिनेंट जो होता है हमेशा एक नंबर देता है, आपको हमेशा एक नंबर देता है। तो इस केस में बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाता है AD माइनस BC। तो बेसिकली आपको बस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट टर्म विद द फोर्थ टर्म, राइट, एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा कुछ तो है। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। AD माइनस BC इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो एवरी 2x2 मैट्रिक्स में जब भी आप देखो, आपको बस क्रिस क्रॉस करना है, फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकेंड इंटू थर्ड विल गिव यू द डिटरमिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो फटाफट बच्चों, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया, जो बहुत इजी है, फटाफट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के चैट बॉक्स में डालिए, एंड एवरीवन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट वेरी वेरी क्विकली। कम ऑन बच्चों, फटाफट। उसके बाद हम 3x3 पढ़ेंगे, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ b, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, is naturally now going to be equal to crisscross first into third minus second into first into fourth minus second into third elements, right. So in this case it is 3 times minus 1, very simple, minus of 0 times minus 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, वी कैन सी दैट द डिटरमिनेंट वैल्यू इज -3। तो हाँ, और एक चीज पता चल रही है यहाँ से कि डिटरमिनेंट के वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और हाँ बच्चों, मैट्रिसेस में हमने ये पढ़ा था, आई रिमेंबर इट वाज द 7th पॉइंट था, जब हम अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो जब बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्रिस क्रॉस करने के बाद 0 आती है, तब उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर 0 नहीं आती है, नॉन जीरो वैल्यू आता है डिटरमिनेंट का, तो इस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप सब लोगों को बच्चों 2x2 डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है पता चल चुका है। काफी सिंपल टेक्निक है। अब इसके बाद जो है कोई भी 2x2 मैट्रिक्स आएगा, आई बिलीव आप बहुत इजीली उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 3x3 मैट्रिसेस में, जिसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपने फ्लो पकड़ लिया तो आप बहुत आसानी से कोई भी 3x3 के डिटरमिनेंट को
वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए तो देखते हैं किस तरीके से निकालना है। एक पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर जगह पे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है यूजिंग रो 1। इसका मतलब मैं बताता हूं बच्चों कुछ ही सेकंड्स में, राइट। हमने रो 1 का इस्तेमाल किया है डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके उसकी वैल्यू निकालने के लिए, राइट। अब इसका मतलब धीरे धीरे समझेंगे। जैसे मैंने बोला रो 1 को यूज किया है, तो सिमिलरली हम रो 2 को भी यूज कर सकते हैं, रो 3 को भी यूज कर सकते हैं, हम कॉलम 1 को भी यूज कर सकते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक 3x3 डिटर्मिनेंट को हम 6 अलग अलग तरीकों से एक्सपांड कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं, पर उन सारे 6 के 6 तरीकों में आपका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्वाइट नेचुरली सेम आएगा, राइट। अब एक बार यहां देखते हैं कि रो 1 को इस्तेमाल करके कैसे हमने इसका वैल्यू निकाला है, राइट। तो एक 3x3 डिटर्मिनेंट में इनफैक्ट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग प्रोसेस में हर एक एलिमेंट जो है उसको एक साइन असाइन किया जाता है। वो काफी आसान है ऑर्डर उसका, प्लस माइनस प्लस। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये वो साइंस अटैच्ड हैं टू ईच एंड एवरी पोजिशनल एलिमेंट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला है उसमें प्लस है, यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम वाला है उसमें माइनस है। तो बेसिकली शुरुआत प्लस से होती है और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसका यूज क्या है? अब क्योंकि हम फर्स्ट रो को यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस a1 है, राइट, यहाँ पे माइनस a2 है, माइनस a2, और यहाँ पे प्लस a3 है, राइट। तो जब हम बेटा रो 1 को यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस a1 माइनस a2 और प्लस a3, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब उसके साथ में क्या अटैच्ड है? अब उसके साथ में जो ये डिटर्मिनेंट्स दिख रहे हैं 2x2 ऑर्डर के, वो क्या है? अब जब हम a1 यहाँ पे लिख रहे हैं तब हमें उसका कॉलम और उसका रो एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट लेके b2 b3 c2 c3 उसका डिटर्मिनेंट लेके उसको a1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आई होप सब लोगों को ये चीज समझ में आ गया। और एक बार a1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा भाई? a1 के साथ वो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा जो हमें मिलेगा उसका रो और उसका कॉलम एलिमिनेट करने के बाद। सो a1 एलिमिनेट द रो एलिमिनेट द कॉलम, बचे हुए 4 एलिमेंट्स उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से। और ये सेम प्रोसेस बच्चों चलती रहेगी ये सेम प्रोसेस चलती रहेगी। अगर आप नोटिस करें तो अगर हम माइनस a2 की बात करें तो उसका रो और उसका कॉलम एलिमिनेट कर दो, फिर जो बच रहा है b1 b3 c1 c3 उसका डिटर्मिनेंट लो, और फिर सेम प्रोसेस आगे चलता रहेगा बच्चों फॉर a3 अगर आप a3 के लिए नोटिस करें तो उसका रो एलिमिनेट होगा, उसका कॉलम एलिमिनेट होगा, b1 b2 c1 c2 ये जो डिटर्मिनेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a3 से। तो यस बच्चों, अगर आपको पता चल चुका है कि 3x3 डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालना है, तो ट्रस्ट मी बच्चों, ऐसे ही आप कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम को यूज करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। यहां पे एक की एलिमेंट ये है बच्चों कि उस रो या उस कॉलम को आपको यूज करना चाहिए डिटर्मिनेंट एक्सपांड और वैल्यू निकालने के लिए जिस कॉलम या जिस रो में ज्यादा से ज्यादा जीरोज हों, राइट। सो इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे सेकेंड रो में 2 जीरोज हैं तो मैं सेकेंड रो को लूंगा एक्सपांड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि अगर मैं सेकेंड रो को फिर लूंगा तो ये 2 जीरोज यहाँ पे 0 और 0 आ जाएंगे, तो फिर उसका मतलब ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत कम हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फास्टर। और हर तरीके से जैसा हमने कहा वैल्यू सेम ही आने वाला है, राइट। सो यस, इसको एक्सपांड करके इस तरीके से आता है b2 c3 माइनस b3 c2, वही लिखा हुआ है। सो अगेन दिस इज नॉट लाइक रियली अ फॉर्मूला। आई होप टेक्निक सब लोगों को समझ में आ गया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चों। अगर क्लियर है तो फटाफट इस डिटर्मिनेंट को अटैक करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। आई होप एक 0 दिख रहा है तो आपको पता चल चुका होगा द बेस्ट वे टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज ईदर आप पहला रो यूज करो या तो आप तीसरा कॉलम यूज करो, क्योंकि उसमें एक 0 है, तो वो 0 आपको थोड़ी सी मेहनत बचा देगा। यहां पे 0 हो जाएगा तो ये निकालने की जरूरत नहीं। तो फटाफट एवरीवन ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू। यस, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं।
राइट सब लोग आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग फर्स्ट रो को यूज करके कर रहे होंगे, डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट, बट मैं यहाँ पे थर्ड रो को यूज करके करने की कोशिश करूंगा, सॉरी थर्ड कॉलम को यूज करके करने की कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स आप थर्ड रो सेकंड रो किसी भी चीज को यूज करके कर सकते हो, आपका वैल्यू सेम आने वाला है बच्चा, राइट। तो अगर हम थर्ड कॉलम को यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो 0 into something, I am not bothered about this determinant, then -4 into this determinant, and then finally we have +2 times this determinant, ठीक है। अब जैसे ही आप यूज टू हो जाते हो बच्चों और डिटर्मिनेंट्स में आपकी मास्टरी बढ़ जाती है, तब ग्रेजुअली जो है ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हो, मेंटली ये 2x2 डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो उसका वैल्यू और डायरेक्टली -4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो जैसा हमने कहा इसके बारे में वी आरंट बॉदर्ड बिकॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ भी 0 देगा। -4 आया है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, तो ये 4 की बातें हम कर रहे हैं। एलिमिनेट द रो, एलिमिनेट द कॉलम, 1856 राइट। तो जैसा मैंने कहा आप ग्रेजुअली मेंटली भी ये कर सकते हो, 6 - 40 आप -34 यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे। अब यहाँ पे आते हैं 2, एलिमिनेट द रो, एलिमिनेट द कॉलम, राइट, एलिमिनेट द रो, एलिमिनेट द कॉलम, 183 - 2, 183 - 2, यस। अब क्विकली वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। जैसा हमने यहाँ पे देखा ये 6 है, तो 6 - 40 is -34, so -4 into -34, right, +2 into this is -2 - 24, तो -26, एंड यूल नोटिस कि ये जो फाइनल आंसर आता है 68 times 2, 68 times 2, so this is 136, yeah, 68 times 2, 136, -52, and hence the correct answer to this particular thing will be 84, right। तो 84 आता है बच्चों द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम को यूज करके और ये प्लस माइनस वाला चार्ट जो है, दो प्रोसेस जो है, जो एल्गोरिथम जो है उसको यूज करके कोई भी रो कोई भी कॉलम को यूज करके अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे आपको सेम ही वैल्यू आने वाली है बच्चों 84। तो यस बच्चों, आई होप सब लोगों को पता चल चुका है, एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट के वैल्यूज निकाले जाते हैं इन द केस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस एंड इन द केस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। तो आइए बच्चों फटाफट एक क्विक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं जो बहुत इजी है, डेफिनेटली आप लोग क्रैक कर सकते हो। तो कम ऑन एवरीवन, ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यस, डेफिनेटली वेरी डूएबल। सबको पता चल चुका है कि 2x2 डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, राइट। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें और फटाफट जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों, 3 - x², राइट। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 3 - 8, 3 - 8 is -5, right, 3 - 8 is -5, and therefore we can say that x² is equal to 3 + 5 which is 8, and therefore the value of x is ±√8 which is nothing but ±2√2, right। So yes, very simple, very easy, very direct problem, but यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि यार 2x2 डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करना है, इक्वेट करना है और किस तरीके से सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो यस, ±2√2। फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे चलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे चलते हैं फटाफट, जितने भी हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं। आज ग्रेजुअली हम एक प्रॉब्लम सेशन करेंगे बच्चों, जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ऑल द कंसेप्ट्स दैट वी हैव लर्न। बट तब तक बच्चों मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितना अच्छे से आप कंसेप्ट को पकड़ सकते हो, दिस इज द टाइम बच्चों, क्योंकि अभी आपके पास फिर भी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। तो कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लो, फिर जब प्रॉब्लम्स हम देखेंगे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आप खुद से निकाल पाओगे, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। गिव योरसेल्फ टाइम, खुद को टाइम दीजिए कॉन्सेप्ट को तगड़ा बनाने के लिए। आइए तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिलेटिवली एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बट अगर हम बेसिक से उसको समझे, कुछ एग्जांपल्स को यूज करके करें, तो ट्रस्ट मी बच्चों, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल टू लर्न एंड ग्रास्प एंड क्रैक, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अगेन ऐसे हर एक प्रॉपर्टी के नाम है, वो नाम जानना, याद रखना कोई जरूरत नहीं है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस प्रॉपर्टी को समझना, वो प्रॉपर्टी करता क्या है और उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या कंक्लूजन मिलता है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बेहद जरूरी है बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ द रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड द कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज। तो इसका मतलब अगर आपको याद है बच्चों, ये रोज कॉलम्स वाला इंटरचेंज हमने मैट्रिक्स के लेक्चर 2 में पढ़ा था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। पहली ही चीज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, अगर रोज कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाते हैं, तब हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स बच्चों ट्रांसपोज होता है। और ये पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि यार ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों समान हैं, दोनों एब्सोल्युटली इक्वल हैं। तो आप बहुत इजीली एक क्विक एग्जांपल ले सकते हो। यहां पे मैं एक बहुत ही छोटा 1 2 3 4, ये मेरा 2x2 डिटर्मिनेंट है, राइट। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे आपको दिख जाएगा 4 - 6 इज -2, राइट। अब फटाफट ये सोचिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल रहा हूं 1 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डाल रहा हूं, ध्यान से देखिए इसका वैल्यू भी -2 आएगा। 4 - 6 स्टिल -2, राइट। तो मैंने एक बहुत छोटा एग्जांपल लिया 2x2, आप 3x3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, वहां पे भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ओरिजिनल और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, और आपको दिखाई देगा कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम होती है। सो दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों। नाम कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम होता है, राइट। यस, ओरिजिनल एंड ट्रांसपोज हैज द सेम डिटरमिनेंट, राइट। बेसिक आइडिया यहां पे लिख देते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज हैव same determinant value has same determinant value, राइट। तो आई होप सब लोगों को पता चल चुका है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फटाफट सेकंड प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी जो है दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है, नाम दिया गया है स्केलर कॉमन एंड रेपिटेशन प्रॉपर्टी। समझने की कोशिश करते हैं। स्केलर कॉमन प्रॉपर्टी मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर किसी भी एक रो, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, ठीक है, मतलब कोई भी एक रो, तीनों नहीं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को अगर आप पकड़ेंगे और उस रो या कॉलम में आपको दिखाई देगा कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर कॉमन है, प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट ऑफ सम अदर रो, देन द डिटरमिनेंट इज 0। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज कंबाइन हुए हैं। तो यहां पे ये जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये बता रही है, यहां पे हम देख सकते हैं कि पहले रो में बच्चों 3 6 और 18 है। क्या आप सोच पा रहे हैं? क्वाइट नेचुरली 3 6 18 ये तीनों नंबर्स में कुछ तो कॉमन है ना। तो अगर ये नंबर्स इस तरीके से होते, मान लो व्हाटएवर 3k + 6k, ऑफ कोर्स आप ऐड करते हैं, बट अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे चीजें कॉमन है तो आप कॉमन लेते चीजें, है ना, चीजें आप कॉमन लेते फिर उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से सोचना है बच्चों, एंड यू हैव टू थिंक कि यार इन तीनों एलिमेंट्स में एक नंबर कॉमन है तो उस नंबर को आप बाहर ले सकते हो। अगेन ये याद रखना बच्चों, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में अगर आप एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड सिमिलरली अगर सारे एलिमेंट्स में एक नंबर कॉमन है तब आप उसको बाहर निकाल सकते हो, तब आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। ये फंडा है बच्चों मैट्रिसेस का, राइट। बट डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट्स में सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में जो भी नंबर्स कॉमन होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं, एंड दैट इज व्हाई माय फ्रेंड्स यहां पे फर्स्ट रो को यूज करके आप नंबर 3 कॉमन उठा सकते हैं, ठीक है। आप 3 कॉमन उठा सकते हैं, और जब आप 3 कॉमन लिखेंगे बच्चों तब फर्स्ट रो में 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1, 6 में से 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा 2, 18 में से 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा 6, राइट। तो ये आपका फर्स्ट रो बना अभी 3 कॉमन लेने के बाद। अब सेकेंड रो और थर्ड रो में कुछ नहीं है फर्क, सेकेंड रो और थर्ड रो में कुछ नहीं है, वैसे का वैसा रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं लेना। बट एक इंटरेस्टिंग बात है, तो ये जो स्केलर कॉमन वाली प्रॉपर्टी है वो तो हमने देख ली कि कैसे एक रो या एक कॉलम में एलिमेंट्स अगर कॉमन हो तो आप उठा सकते हो, ठीक है।
कॉमन वैल्यू, कॉमन स्केलर मल्टीपल, राइट। अब अगर आप नोटिस करोगे तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है रिपीटेशन प्रॉपर्टी, वो आपको दिखाई देगा रो 1 और रो 3 में, ठीक है। तो रिपीटेशन प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर समान है, अगर एग्जैक्टली इक्वल है, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू बन जाती है सीधा सीधा 0, राइट। डायरेक्टली उसकी वैल्यू 0 बन जाती है, यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इफ देर आर आइडेंटिकल, इफ देर आर एब्सोल्युटली सेम रोज और कॉलम्स, ठीक है, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स एब्सोल्युटली सेम है, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। आप क्विकली इस चीज को निकाल के देख सकते हैं, थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन लेंदी होगा, बट डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट आउट। तब आपको दिखाई देगा कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू 0 इज 0, तो ये भी 0 हुआ। सो आई होप यहाँ ये पेज पे तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी आसान शब्दों में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू एब्सोल्युटली सेम होता है, हमने एग्जांपल से भी देखा। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी रो में या तो किसी भी कॉलम में अगर एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाइड है, स्केलर मल्टीपल मल्टीप्लाइड है, तो उसको आप कॉमन बाहर ले सकते हो। अगेन एम्फसाइज, ओनली वन रो और वन कॉलम, एक टाइम पे आप एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स में से ही नंबर कॉमन ले सकते हो, और वो होने के बाद फिर आप दूसरे रो या दूसरे कॉलम पे जा सकते हो, एंड यू कैन यूज द सेम प्रोसेस। तो ये बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी काफी सिंपल और काफी इफेक्टिव प्रॉपर्टी बच्चों, कोई भी दो रोज अगर आपको एग्जैक्टली सेम दिख जाए, अगर कोई भी दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम दिख जाए, तो सीधा सीधा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, राइट। आप ऑफ कोर्स सॉल्व कर सकते हो, बट ये प्रॉपर्टी यूज करके आप अपना काफी ज्यादा कीमती टाइम बचा सकते हो। तो आइए फोर्थ प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है स्विचिंग प्रॉपर्टी, द इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन, राइट। तो यार एवरीवन शुड फाइंड दिस डिटरमिनेंट का वैल्यू, थोड़ा सा दिक्कत होगा बट डेफिनेटली फाइंड दिस वैल्यू। और उसके बाद जो है आप क्या करना, कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कीजिए। यस, मुझे लगा ही था, कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कीजिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ जाते समय जो है 18 5 1 जो थर्ड कॉलम है वैसा का वैसा ही है, बट फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आपस में अदला बदली हुए हैं। ध्यान से देखो, 3 2 5 फर्स्ट कॉलम था, यहाँ 3 2 5 सेकंड कॉलम है, 6 - 1 8 सेकंड कॉलम था, यहाँ पे फर्स्ट। तो बेसिकली C1 हैज इंटरचेंज्ड इटसेल्फ विद C2। इस तरीके से हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, C1 और C2 कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में इंटरचेंज हुए हैं, अदला बदली हुई है। और जब ये होता है बच्चों, एक पेयर ऑफ इंटरचेंज, एक बार जब इंटरचेंजिंग होती है तब साइन जो है नेगेटिव हो जाती है। तो डेल्टा डैश, ठीक है, डेल्टा डैश इज इक्वल टू, लेट अस राइट दैट प्रॉपर्ली अगेन, ये जो डेल्टा डैश है मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इज माइनस ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो वैल्यू आती है बच्चों, वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की नेगेटिव वैल्यू है। तो इससे और एक चीज पता चलती है बच्चों कि अगर मान लो मैं दो इंटरचेंजेस कर देता हूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू समान हो जाएगी। तो यहां पे बच्चों C1 और C2 का इंटरचेंज हुआ है। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे मान लो यहाँ पे रो कॉलम 3 रखा गया है, तो यहाँ पे हम ना रो 2 को वैसे का वैसा छोड़ देते हैं, और रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं। क्या बोलते हो? रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं, तो इसका मतलब रो 2 वैसे का वैसा रहता है, तो -1 2 5, ठीक है। अब रो 1 और रो 3 जो है बच्चों इंटरचेंज हो गए, तो जो पहला रो है अब वो तीसरे रो में आ जाएगा, राइट, और जो तीसरा रो है वो पहले रो में आ जाएगा। अब बच्चों आप इस डिटरमिनेंट को देखो और इस डिटरमिनेंट को देखो, देखने में काफी अलग लगेंगे। सोच के देखो, 3 6 18 2 - 1 5 5 8 1, और इसको पढ़ोगे तो 8 5 1 -1 2 5 6 3 18, काफी ज्यादा नंबर सेम है बट अरेंजमेंट काफी डिफरेंट है, राइट। बट यू विल बी शॉक्ड टू नोटिस दिस कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसको मान लो हम डेल्टा 2 कहते हैं,
दिस इज एब्सोल्युटली द सेम एज डेल्टा। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है एब्सोल्युटली सेम होगी। क्यों? क्योंकि पहली बार जब हमने इंटरचेंज किया तो ये जो डिटरमिनेंट आया उसका वैल्यू माइनस ऑफ ओरिजिनल है, करेक्ट। अब इसके बाद हमने और एक इंटरचेंज किया तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस ऑफ दिस है ना, माइनस ऑफ डेल्टा डैश। माइनस ऑफ डेल्टा डैश इज माइनस ऑफ डेल्टा विच इज सेम एज डेल्टा। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस करोगे, अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस करोगे तो आप हमेशा प्लस डेल्टा के बराबर ही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे। और अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस करोगे, अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस करोगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, राइट। सो अगर एक बार करोगे तो माइनस ऑफ डेल्टा, फिर 3 बार करोगे तो भी माइनस ऑफ डेल्टा, बट अगर 2 बार 4 बार करोगे तो प्लस साइन आएगा। आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली सुपर डुपर क्लियर विद दिस आइडिया, राइट। यस, तो अब जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो काफी डायरेक्ट है, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा था। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो ऑफ अ कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट देन द डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट, राइट। तो for all the elements of a row or a column of a determinant, right। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं, लैम्डा से, ठीक है, तो वो लैम्डा जो है अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा जो मैट्रिसेस की दुनिया में होता था। मैट्रिसेस की दुनिया में बच्चों जब आप लैम्डा मल्टीप्लाई करते हो वो लैम्डा मैट्रिक्स के अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, राइट। बट जब आप डिटरमिनेंट की बात करते हो तब ऐसा नहीं होता है, तब दैट कांस्टेंट लैम्डा गेट्स मल्टीप्लाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम, right, all the elements of one row or one column, right, all the elements of one row or one column, right। तो इसका मतलब हम इस चीज को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। अब रो 2 के 3 एलिमेंट्स हैं 2 - 1 5, हम चाहिए तो वहां उन तीनों एलिमेंट्स से लैम्डा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हम ये कहते हैं, जब हम ये करते हैं तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते बच्चों, कोई भी चेंजेस नहीं आते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस बच्चों व्हेन इट कम्स टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगर एक लैम्डा को, अगर एक कांस्टेंट को मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर अंदर जाके हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। बट डिटरमिनेंट में अगर मैं एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं डिटरमिनेंट से, तब वो अंदर जाके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये चीज हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो हम फर्स्ट कॉलम को ले लेते हैं 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा, राइट। तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हमने लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, बट बाकी एलिमेंट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। यस, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। और वैसे हम अलग बाकी के रोज और बाकी के कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं, राइट। तो टोटल 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई होप एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर विद ऑल द प्रॉपर्टीज दैट वी लर्नड ऑन दिस पेज एज वेल। एक ऑड नंबर ऑफ टाइम्स स्विच करोगे, इंटरचेंजेस करोगे रोज और कॉलम्स के बीच में, तो वैल्यू माइनस ऑफ ओरिजिनल आएगी। इवन नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो सेम एज ओरिजिनल आएगी, राइट। स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो अंदर जाके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन डोंट बॉदर अबाउट द नेम, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। ट्रस्ट मी बच्चों, ये प्रॉपर्टी सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है व्हेन इट कम्स टू डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, बट नाम जो है उसके पीछे लोड ना ले, कोई भी नाम जो है उसके पीछे लोड ना ले। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस, राइट। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा चीज समझाया गया है, मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशंस इन अ वे, इन जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट है। अब हम ओरिजिनल डिटरमिनेंट पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं।
ओरिजिनल डिटरमिनेंट पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन का कोड क्या है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है इन दिस पर्टिकुलर केस कॉलम 1 बिकम्स, मतलब कॉलम 1 एरो अब जो ओरिजिनल कॉलम 1 था अब जाके कुछ ऐसा दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, कॉलम 1 प्लस अल्फा टाइम्स कॉलम 2, राइट, इतना भी हो सकता है, बट यहां पे थोड़ा और लेवल कॉम्प्लिकेटेड लिया है, प्लस बीटा टाइम्स कॉलम 3। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस कोड का मतलब क्या है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो किस रो या कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल है वो यहां पे आता है। तो क्लियरली ये दिख रहा है बच्चों कि कॉलम 1 पे हम अटैक कर रहे हैं, कॉलम 1 पे अटैक कर रहे हैं, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 पे अटैक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट निकालते समय आप कॉलम 2 और कॉलम 3 लिख ले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यार कॉलम 2 और कॉलम 3 पे तो हो ही नहीं रहा, तो सबसे पहले कॉलम 2 और कॉलम 3 लिख दो, फिर उसके बाद आओ कॉलम 1 पे, हाँ, उसके बाद आओ कॉलम 1 पे। अब ये जो कोड है ये बता रहा है कि जो ओरिजिनल कॉलम 1 है, ठीक है, अब क्या बनेगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कॉलम 1 प्लस अल्फा टाइम्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन कॉलम 2 प्लस बीटा टाइम्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन कॉलम 3। मतलब जो A1 है, जो A1 है अब बनेगा A1 प्लस अल्फा टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन कॉलम 2 B1 प्लस अल्फा टाइम्स B1 प्लस बीटा टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन कॉलम 3 विच इज C1। तो A1 के जगह पे अब आएगा A1 प्लस अल्फा टाइम्स B1 प्लस बीटा टाइम्स C1, राइट, A1 प्लस अल्फा टाइम्स B1 प्लस बीटा टाइम्स C1। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज लिया हुआ है, हम आसान चीजें भी देखेंगे, बट अगर आपने बच्चों ये क्रैक कर लिया ना, ये फील ले ली, ये समझ लिया कि क्या समझा रहे हैं, तब आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को हेड ऑन जो है चैलेंज कर सकते हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप सब लोगों को ये क्लियर हो चुका है। अगर हाँ तो मैं ये सारी चीजें निकालता हूं, बट आई होप दो इंपॉर्टेंट जो थॉट प्रोसेसेस मैंने बताए उसको आप अच्छे से समझ पाए हो, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से वी हैव 1 2 5 0 -7 3 2 6 1, ठीक है। अब अगर इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट पे अगर मैं एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, आइए थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, R2 ट्रांसफॉर्म्स टू R2 माइनस 2R1, या राइट, R2 माइनस 2R1। तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि यार बेटा R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है ना, R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, रो 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, रो 1 और रो 3 पे तो नहीं लग रहा। अगर रो 1 और रो 3 पे नहीं लग रहा तो फटाफट रो 1 और रो 3 को लिख तो ले, राइट, 1 2 5 2 6 1, ये खत्म हो गई कहानी। अब रो 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो रो 2 की बात करते हैं। रो 2 जो है, रो 2 के एलिमेंट्स अब क्या बनेंगे, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट -2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन रो 1 का एलिमेंट। तो जो ये जीरो है, अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा 0 -2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन रो 1 विच इज 1। तो अब 0 बन जाएगा 0 -2 विच इज -2, तो यहां पे -2 आ गया, राइट। अब -7 क्या बनेगा, अब -7 क्या बनेगा बेटा, -7 क्या बनेगा बताओ, यस, -7 क्या बनेगा, -7 बनेगा -7 -2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन रो 1 विच इज 2। ध्यान से देखना, -7 का जोड़ीदार रो 1 में 2 है, ठीक है। तो -7 -4 बन गया -11, ठीक है। और 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा 3 -2 टाइम्स 5, सो 3 -2 टाइम्स 5, 3 - 10 इज -7, राइट। तो कुछ इस तरीके से बन रही है कहानी बच्चों इस ट्रांसफॉर्मेशन की, वेयर रो 2 ट्रांसफॉर्म्स टू रो 2 -2 टाइम्स R1। नाउ द फैक्ट इज, आप ये सोच रहे होगे कि सर हाँ ओके ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बट कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है बेटा कि ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो नया डिटरमिनेंट बनता है
वो डिटरमिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट के वैल्यू से एब्सोल्युटली इक्वल है। दैट इज द स्टार पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ये डिटरमिनेंट के वैल्यू के एब्सोल्युटली इक्वल है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू एब्सोल्युटली इक्वल है, आप ढूंढ के निकाल सकते हो, राइट। अब आप सोचोगे सर फिर इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, वो आप ग्रेजुअली देखोगे बच्चों। काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट्स जिनको हम निकाल नहीं सकते जिनकी वैल्यू, उनमें प्रॉपर्टीज लगा के जो है काफी सिंपल हो जाते हैं और फिर जो है हम प्रॉपर्टीज यूज करके उन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। तो यस बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं अभी अगले प्रॉपर्टी की तरफ। द सम प्रॉपर्टी काफी सिंपल है। अगर आपको कोई भी एक रो या एक कॉलम में कुछ इस प्रकार की चीजें दिखें जो बट सकती हैं, राइट, तो क्या करो, जो रोज या कॉलम्स में ऐसा नहीं है उनको वैसे के वैसे छाप दो, राइट। इस पूरे डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में हमें स्प्लिट करना है क्योंकि यहां पे भी स्प्लिट हो रहा है, राइट। बट जहां पे स्प्लिट नहीं है उनको वैसे का वैसा डाल दो, उनको वैसे का वैसा डाल दो उन दोनों स्प्लिट्स में। पहले डिटरमिनेंट में फिर ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे A1 A2 A3, दूसरे डिटरमिनेंट में B1 B2 B3। अब ऑफ कोर्स आप ना उसमें डांस भी कर सकते हो, यहाँ पे A1 A2 A3 लिखने की जगह आप A1 B2 B3 भी लिख सकते हो, फिर आपको यहाँ पे B1 A2 A3 लिखना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यार सम प्रॉपर्टी काफी सिंपल है, जिसमें स्प्लिट नहीं है उनको वैसे का वैसा लिख दो, जिसमें स्प्लिट है वो दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में इंडिविजुअली आ जाएंगे, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग, काफी सिंपल, राइट। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया है। द मेजरली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस वन, द ट्रांसफॉर्मेशंस वन। सो आई होप सब लोगों को वो क्लियर है, राइट। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। रादर इनफैक्ट दिस इज नॉट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ टूल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट बच्चों। तो अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और उसके अंदर हमारे पास नंबर्स नहीं है बच्चों, उस अंदर नंबर्स नहीं है, अंदर जो है वो फंक्शंस हैं, तो इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट जो एक वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। दो डिटरमिनेंट्स में आएगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। पहले डिटरमिनेंट में आप कोई भी एक कॉलम फिक्स करके उसको वैसे का वैसा लिख दो और जो दूसरा कॉलम है उसको आप इंडिविजुअली फंक्शंस को डिफरेंशिएट करो, और दूसरे डिटरमिनेंट में उल्टा होगा, है ना। आप पहला कॉलम वैसे का वैसा लिखो और दूसरे कॉलम के जो फंक्शंस है उनको डिफरेंशिएट करो। अब यही सेम तरीका जो है आप रोज को यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। रोज को यूज करके भी कर सकते हो। यहां पे आप पहले रो को कांस्टेंट रखो, ठीक है। तो A1 A2, ठीक है, मैं A1 ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूं बट आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल। फिर A3 और A4 को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और यहां पे A3 और A4 को वैसा का वैसा रखो और A1 और A2 को डिफरेंशिएट करो, राइट। सो आई होप ये क्लियर है कि एक डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करना है बच्चों, राइट। सो आई होप एवरीवन इज सुपर क्लियर कि एक डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करना है, राइट। तो क्विकली सब लोग इस डिटरमिनेंट को फटाफट डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों। एवरीवन ट्राई एंड डिफरेंशिएट दिस एब्सोल्युटली फास्ट। और इसके बाद जो है आपको समझ में आ गया होगा कि यार 3x3 वाले डिटरमिनेंट में भी ऐसा ही आप कर सकते हो, बट आपके पास 3 वैसे डिटरमिनेंट्स आएंगे जो एडेड होंगे, रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम आपको डिफरेंशिएट करते जाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा एक बार देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम पहले कॉलम, इधर वेज कैसे भी चलेगा, हम पहले रो को यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट लिख लेते हैं sin x और log x, राइट। फिर सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/x का आएगा -1/x² और 3 का डेरिवेटिव आएगा 0, राइट। प्लस अब हम सेकेंड रो को वैसे का वैसा लिखेंगे 1/x और 3, और पहले रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। sin x बन जाएगा cos x, log x बन जाएगा 1/x, ठीक है। sin x बन जाएगा cos x और log x बन जाएगा 1/x। तो ये आपका डेरिवेटिव होगा बच्चों इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का, राइट। ऑफ कोर्स आप चीजें ऐड कर सकते हैं, बट आई होप अभी आइडिया क्लियर हो गया है किस तरीके से जो है डेरिवेटिव निकाला जा सकता है फॉर अ डिटरमिनेंट, राइट। अब कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स जो काफी जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं, एनसीईआरटी में तो इनके प्रूफ्स हैं और पूछे भी जाते हैं इन एग्जाम्स, बट थोड़ा बहुत जो है आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, सो दैट अगर जेईई मेंस के प्रॉब्लम में आता है तो आपको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़े, राइट। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट ऑल ऑफ दिस। बहुत इजीली ये सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। यस, ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको एक एक चीज को प्रूव करके दिखाने की कोशिश करूंगा बच्चों। दिस वन,
राइट यहां पे ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने, कॉलम 2 बन जाता है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बन जाता है कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है। यस अब इसके पीछे लॉजिक सोचने की कोशिश करते हैं बच्चों की लॉजिक क्या है। अब ये जो 3 1 1 और 1 है, अगर मैं आपको कहूं कि यार ये 1 0 0 होता तो लाइफ कितनी आसान हो जाती, क्योंकि उसके बाद इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपांड करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता, राइट। तो वही करते हैं, जीरो लाने की कोशिश करते हैं। जीरो कैसे लाएंगे, 1 माइनस 1 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर लो, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर लो, तब जीरो आ जाएगा, राइट। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव रिटन हियर, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि यार कॉलम 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, कॉलम 3 पे लग रहा है, कॉलम 1 पे तो नहीं लग रहा, तो कॉलम 1 को वैसे का वैसा लिख लो, राइट। तो 1a एंड a स्क्वायर, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कॉलम 2 की। कॉलम 2 क्या बनेगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 क्या बनेगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, ये b माइनस ए बन जाएगा और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आएगा 0, यहाँ पे आएगा b माइनस ए और यहाँ पे आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। और सिमिलरली कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, सो 1 माइनस 1 0, c माइनस ए एंड c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। सो अब बच्चों इसको एक्सपांड करना हुआ बहुत आसान। फर्स्ट रो को यूज करके हम एक्सपांड करेंगे, 1 इंटू प्लस 1 इंटू माइनस 0 प्लस 0, ये दोनों चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे अभी, ओनली 1 मैटर करेगा। एलिमिनेट द कॉलम, एलिमिनेट द रो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम c माइनस ए सी प्लस ए लिख सकते हैं, माइनस दिस इंटू दिस, सो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए, सो b माइनस ए b प्लस ए एंड c माइनस ए, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं एक्सपांड करने जाऊं, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब अगर आप देखो 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सो टू से b माइनस ए कॉमन है दोनों जगह, c माइनस ए दोनों जगह कॉमन है, तो यार b माइनस ए बाहर ले लेते हैं, c माइनस ए बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, c प्लस ए माइनस ऑफ b प्लस ए, तो माइनस b माइनस ए, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, विच इज एग्जैक्टली दिस विद अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन हियर एंड देयर। b माइनस ए को माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी आ गया। अगर माइनस 1 डाला है तो कॉम्पेंसेट करने के लिए माइनस 1 यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो c माइनस बी बन जाएगा b माइनस सी और c माइनस ए एज इट इज रहेगा, राइट। सो यार ये काफी की काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो यस कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों यहाँ पे जिनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आई वुड एनकरेज यू टू ट्राई एंड सॉल्व देम, है ना, सारे के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो यार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें पहले और फिर सॉल्यूशंस को देखें, राइट। और उसके बाद जब हमारा पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हम फटाफट सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा तैयारी अच्छा हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल फिर बढ़ जाए, राइट। तो इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, जेईई मेन का भी एक प्रॉब्लम है, राइट। सो ट्राई ऑल दीज प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क, राइट। हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर पाए ये प्रॉब्लम सेशन में, राइट, ये प्रॉब्लम्स ऑल्दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो नहीं डिस्कस हो पाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू देम एंड अंडरस्टैंड देम, बट प्लीज ट्राई करना 3 होमवर्क प्रॉब्लम से खुद से अटेम्प्ट करने की पहले तो, राइट। और अगले क्लास में बच्चों हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और वहां से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, 2 हैवी वेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट्स को पढ़ने के बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, राइट, एंड देन विल हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एवरीथिंग। सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं फटाफट हम एक रिविजन चेकलिस्ट की तरह एक वीडियो बनाएंगे जहां पे क्विकली विल गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न्ड एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया में हम डुबकी लगाएंगे और ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल मिलेंगे लेक्चर 4 में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जहां पे हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय।